माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल ने इसकी शुरुआत कर दी है। जी आपको बता दें, जिसके बाद जबलपुर के पाटन विधायक अजय बिश्नोई ने प्रदीप पटेल को समर्थन दिया है। अब सागर जिले के बीजेपी विधायक बृज बिहारी पटेलिया ने भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ पुलिस थाने पर धरना देते हुए इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहन यादव सरकार की कार्यशैली से नाराज होकर अलग अलग ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। एमपी के नए जिले मऊगंज के बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल ने एडिशनल एसपी और अनुराग पांडे के दफ्तर में दंडवत प्रणाम कर खुलेआम मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने पुलिस पर निष्क्रियता और नशे के खिलाफ कार्रवाई न करने के साथ अपराध बढ़ने जैसे आरोप लगाए थे और इसका वही वीडियो वायरल होने के बाद जबलपुर के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने प्रदीप पटेल का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि पूरी सरकार शराब माफिया के आगे दंडवत है। और इसी बीच अब सागर जिले के देवरी के बीजेपी विधायक बृज बिहारी पटेल ने तो विधानसभा अध्यक्ष के नाम से इस्तीफा तक भेज दिया था। दरअसल बृज बिहारी पटेल ने 10 अक्टूबर की रात 10 बजे विधानसभा अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा भेज दिया था, जिसमें लिखा था कि थाना केसली पर उनकी मौजूदगी में पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने की वजह से वे आहत हैं और इसी बात से व्यथित होकर वे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेते हुए कहा कि गुस्से में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया था। सागर के केसली थाना क्षेत्र में ग्राम मेड़की में सपदंस में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर ने रिपोर्ट में एक पीड़ित को मौत लिखने की एवज में 40,000 रुपए मांगे और सबूत होने के बाद भी पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की। इसके बाद विधायक थाने पहुंचे, फिर भी FIR दर्ज नहीं हुई। इस पर विधायक बृज बिहारी पटेलिया ने कहा कि सबूत और सत्ता पक्ष के होने के बाद भी अगर FIR दर्ज नहीं हो रही है तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। वहीं बीजेपी के 3 विधायकों की नाराजगी का फायदा कांग्रेस उठाने में लग गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर डॉक्टर मोहन यादव सरकार पर हमला बोला है और कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज नहीं बचा है। इसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही दे दिया है। अब सरकार को फैसला करना चाहिए कि उनकी नीति जनता के लिए काम कर रही है या अपराधियों के लिए। कांग्रेस तीनों बीजेपी विधायकों के आरोपों का समर्थन कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी इन तीनों विधायकों को साधने का प्रयास कर रही है, जो अपने ही सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो पूरा FIR का मामला है उसमें सरकार की कितनी गलती है या फिर स्थानीय पुलिस प्रशासन की कितनी गलती है, कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन तीनों विधायकों को अगर कांग्रेस पार्टी साथ देती है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो समीकरण है वो बिगड़ता हुआ नजर आएगा और इस पे मोहन यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में मोहन सरकार क्या ज्यादा दिनों तक टिक पाती है या इन सभी बातों को लेकर उनके ऊपर निशाना लगता हुआ नजर आता है। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट